जहाँ तक रही बात, आपने कह ही दिया जो आप कहना चाहते थे कि पीडीपी आउट। ना, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया। ये कहाँ की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें। उमर साहब ने खुद कहा कि अलायंस में है ही नहीं, तो वो तो मैंने तो कुछ नहीं। मैं तो चाहती थी कि हम पीएचईडी बिल्कुल बरकरार रहे, आगे चलती रहे। पीएचई को खत्म करने का काम, लोगों की आखिरी उम्मीद को खत्म करने का काम कहां से हुआ? हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला बोला है। अब्दुल्ला ने दावा किया है जब महबूबा मुफ्ती सत्ता में थी तो वो बीजेपी की सहयोगी थी और हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती थी। अब वो बीजेपी का विरोध क्यों कर रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। कश्मीर में इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इंडिया ब्लॉक के सदस्य नेका और पीडीपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अपने चुनाव अभियान को जारी रखते हुए उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी अध्यक्ष और अनंतनाग राजौरी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा, जब महबूबा मुफ्ती सत्ता में थी तो वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती थी और कहती थी कि वो सभी मुद्दों को सुलझा लेते हैं, लेकिन क्यों कोई भी मुद्दा हल नहीं हुआ है। शोपियां और कुलगाम जिले में कई जगहों पर समर्थकों को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने साल 2015 में जब विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई थी तो कहा तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार बनाने पर भारतीय जनता पार्टी से बातचीत शुरू की। हालांकि नेका ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को चेतावनी दी थी कि बीजेपी से हाथ मिलाने की गलती न करें और हम बिना शर्त आपका समर्थन करेंगे। उमर ने दावा किया, हमने उनसे कहा था कि हमें सरकार का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको पूरे 6 साल सरकार बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन देंगे। लेकिन वो हम पर हंसते थे और कहते थे कि नेका सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, और जब बीजेपी गठबंधन से पीछे हट गई तो हमने फिर से पीडीपी को बिना शर्त समर्थन दिया और तत्कालीन राज्यपाल से अनुरोध किया कि वो यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग न होने दिया जाए। महबूबा पर निशाना साधते हुए एक आक्रामक भाषण उमर ने कहा कि जब कश्मीर में तबाही मची थी तब आप क्या कर रही थी? जब आपके पास जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखने का मौका था तब आप क्या कर रही थी? उस समय जब सिर्फ मोदी की तारीफ करके ये कहती थी कि अगर कोई दुनिया में कश्मीर के मुद्दे का समाधान करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हल कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट के लिए इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गठबंधन का हिस्सा सिर्फ सीट बंटवारे के लिए थे और वो सिर्फ ये कहकर अलग हो गए कि नेका स्वार्थी है। अगर नेका स्वार्थी होता तो कांग्रेस पीडीपी के साथ चली जाती। व्यापक मुद्दे पर बात करते हुए उमर ने मुसलमानों पर प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयान का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने इस धारणा को खारिज किया कि मुसलमान हिंदू बहुसंख्यक के खिलाफ खतरा है। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमान केवल 14% हैं तो वो देश के लिए कैसे खतरा हो सकते हैं। उन्होंने कहा बाकी देश में नारे लगाए जा रहे हैं कि 80% हिंदू 14% मुसलमान के कारण खतरे में है। ये कैसे संभव है? मुसलमानों ने कभी अपने हक की मांग नहीं की है और अपने अधिकारों की मांग करने में कोई गलत बात नहीं है। ऐसे में जम्मू और कश्मीर में चुनावी माहौल गर्म हो गया है क्योंकि नेका और पीडीपी दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रही है। इंडिया ब्लॉक के भीतर घमासान ने चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। नेका जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा बहाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के अपने वादों पर जोर दे रही है, वहीं पीडीपी विकास और शांति के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को उजागर कर रही है। तो इस तरह जम्मू और कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के भीतर तनातनी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच मतभेदों से पता चलता है कि ब्लॉक के भीतर एकता की कमी है, लेकिन ये सच है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के भीतर उभरे हुए मतभेदों ने आगामी चुनाव को और अधिक रोमांचक बना दिया है। ये चुनाव जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और लोगों को ऐसी सरकार चुनने की जरूरत है जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करे और क्षेत्र में शांति और समृद्धि बहाल करे। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।